नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। क्या हमारी हाथ की रेखाएं हमारे जीवन का रहस्य बता सकती हैं? ये बात आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। उसके अलावा मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने किसी ऐसे मित्र के साथ अपनी हाथ की रेखाओं को कंपेयर करें जिसके बारे में लगभग आप बहुत कुछ जानते हो। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने इस वीडियो से हस्तरेखा सीखी या नहीं सीखी। तो चलिए हम सबसे पहले जो प्रमुख रेखा होती है, जीवन रेखा, आपके जीवन का रोड मैप। अब ये रेखा आपकी हथेली में कहाँ होती है? तो ये अंगूठे और तर्जनी के बीच से शुरू होकर जो अंगूठे का आधार है उसकी ओर घुमावदार रास्ता बनाती है। अब ये जीवन रेखा क्या बताती है? यह आपकी जीवन शक्ति, स्वास्थ्य और जीवन की बड़ी घटनाओं का नक्शा है। लेकिन रुकिए, ये कितने साल जियोगे का सीधा जवाब नहीं देती है। यह आपके जीवन की ऊर्जा और उत्साह की कहानी कहती है कि आपके जीवन में कितनी ऊर्जा होगी, आप कितने उत्साहित रहोगे किसी चीज को करने को लेके, ये वो बताती है। अब हमारी ये रेखा कैसी हो? अगर ये रेखा लंबी है और गहरी है तो आप में जोश और एनर्जी की कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी जिंदगी जो है वो एक तरीके से फुल स्पीड में चलेगी, मतलब आप हर चीज को लेके उत्साहित रहोगे। अब अगर ये छोटी हो और हल्की हो तो आप थोड़ा रिलैक्स मोड में रहने वाले व्यक्ति होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जिंदगी छोटी है, बस आप शांत दिमाग वाले व्यक्ति होंगे। अगर ये टूटी हुई है तो ये आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव के संकेत देती है। जैसे आप मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो आप एक जगह नहीं टिक पाएंगे, आप बार बार अपना जो काम है उसको बदलते रहेंगे, शिफ्ट होते रहेंगे। उसके अलावा कोई व्यापार आप कर रहे हैं, वो एक व्यापार नहीं, आप उस व्यापार को छोड़कर दूसरा व्यापार करने लगेंगे, तीसरा व्यापार करने लगेंगे, ये चीजें। अब आप अपनी हथेली देखिए, अगर आपकी जीवन रेखा लंबी है तो आप ये समझ लीजिए कि आप हर वीकेंड में कहीं ना कहीं घूमने जाने वाले व्यक्ति हैं। तो एक तरीके से आप अगर ये देख रहे हैं कि आपकी जीवन रेखा लंबी है तो मतलब कि आप घूमने जाते हैं, मूवी या कहीं भी, लेकिन आप हर हफ्ते आपका कोई ना कोई प्लान रहता है। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण रेखा है वो है हृदय रेखा, प्यार का पैमाना। अब ये कहाँ होती है? ये छोटी उंगली जो है हमारी, उसके नीचे से शुरू होकर तर्जनी या मध्यमा उंगली की ओर जाती है। अब ये क्या बताती है? ये आपका प्यार, भावनाएं और रिश्ते का जो आपका तरीका है, स्टाइल, वो बताती है। आप रोमांटिक हो या नहीं हो, आप लोगों से कितना कूल रहते हो, कितना हंसी मजाक वाले इंसान हो, ये जो रेखा है ये इस चीज को बयां करती है। अब इस रेखा में अगर वो लंबी और साफ है तो आप दिल से दिल तक की बात कर ले जाते हैं, मतलब जब आप बोलते हैं तो वो बात किसी के दिल को छू जाती है। आप प्यार में डूबने वाले टाइप के व्यक्ति हैं जो प्यार में डूबते हैं। अब अगर ये छोटी और टूटी हुई है तो आप थोड़े रिजर्व रहते हैं, मतलब कि एक तरीके से मान लीजिए कि आप प्यार और बहुत सारी चीज़ों को सोच के करते हैं। जैसे ये एक होता है कि प्यार हो जाता है तुरंत, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि अगर आपको प्यार होना भी है तो आप पहले सोचोगे, विचारोगे, तब प्यार में पड़ोगे, मतलब जल्दबाजी नहीं करते हो। मतलब कि ये आपके लिए कहा जा सकता है कि दिल तो बच्चा है जी, उस टाइप के आप इंसान हो। अब अगर ये जो है आपकी हृदय रेखा ये तर्जनी तक जा रही है तो आप इमोशनल हो और आप लॉयल इंसान हो, मतलब कि आप अपने
जैसे लड़की हैं तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए या अपने पति के लिए लॉयल रहेंगी, लड़का है तो वो अपनी वाइफ के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए लॉयल रहेगा। अब अगर ये मध्यमा तक जाती है तो आप थोड़े प्रैक्टिकल लवर हो, दिमाग और दिल दोनों चलाते हो, मतलब कि सिर्फ दिल से आप नहीं सोचते हो, आप दिमाग से भी सोचते हो। अब अगर हृदय रेखा में छोटे छोटे कट हैं तो शायद आपका जो दिल है वो बार बार टूट चुका है, लेकिन फिर भी आप प्यार तो होगा इसी वाले मोड में रहने वाले इंसान हो। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण रेखा है वो है मस्तिष्क रेखा, आपके दिमाग का जीएस है, जीपीएस। अब ये कहाँ होती है? ये तर्जनी और अंगूठे के बीच से शुरू होकर हथेली के पार क्षैतिज रूप से चलती है। आप देख रहे हैं जैसा इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि ये जो मस्तिष्क रेखा ये कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है। अब ये क्या बताती है? ये आपकी बुद्धि, सोचने का तरीका और डिसीजन मेकिंग स्टाइल जो होती है उसके बारे में बताती है। क्या आप कोई क्रिएटिव जीनियस हैं या लॉजिकल मास्टर? अब इस रेखा के बारे में बताऊं, अगर ये रेखा लंबी और गहरी है तो आप गहरे विचारक हैं, हर चीज को एनालाइज करते हैं, मतलब कि आप बिना सोचे कुछ नहीं करते हैं। आप कोई भी चीज अगर देखते हैं तो उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तब आप आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी ये जो मस्तिष्क रेखा है ये छोटी है तो आप जल्दी डिसीजन लेने वाले इंसान हो, कि किसी ने कुछ कहा, आपने सोच लिया कि आपको क्या करना है, या आपने मन में कुछ ठाना, तुरंत आपने उसको करने की ठान ली और कर भी दिया। अब ये इस वाला मतलब अगर मैं आपको एक सीधा उसमें कहूँ कि सीधा काम बकवास कम, ये वाले टाइप के आप इंसान हो। अब अगर ये आपकी जो मस्तिष्क रेखा ये थोड़ी घुमावदार है तो आप क्रिएटिव माइंड के हो। अब ये क्रिएटिव माइंड को आप कह सकते हैं कि जैसे जो खुद से ही कुछ नया करना चाहते हैं, जो खुद से ही कुछ सोचते हैं, मतलब वो किसी के बनाए रास्ते पर नहीं चलते हैं, वो अपने लिए खुद से रास्ता बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे इंसान हो। आप एक आर्टिस्ट भी हो सकते हो, या कह सकते हैं स्टोरी टेलर जो होते हैं कि कहानियाँ बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो। अब अगर ये सीधी है तो आप लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो। एक तरीके से लॉजिकल प्रैक्टिकल को हम कह सकते हैं कि जैसे इंजीनियर और साइंटिस्ट जो उस टाइप के होते हैं, जो एक तरीके से प्रैक्टिकल होते हैं ज़्यादा लाइफ में, आप वो हो सकते हो। अब अगर मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा घुमावदार है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको रात को सोते सोते अचानक आपकी आंख खुलती होगी रात के 2-3 बजे, और आप बहुत दार्शनिक बातें सोचने लगते हो, मतलब बहुत गहराई में कुछ ऐसी चीज़ें सोचने लगते हो जो बहुत ज़्यादा दार्शनिक होती हैं। अब जैसे दार्शनिक का मैं आपको बताऊं, इसके लिए आप ये एक चीज़ हो सकती है कि जैसे अंतरिक्ष के आगे क्या है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, जैसे बेसिक बेसिक सी अगर आप सोचने जाओ कि पानी गीला क्यों है, जैसे हर चीज का आप जवाब चाहते हो, कैसी भी वो चीज हो जो कोई सोच नहीं सकता है, आप वो रात को 2-3 बजे उठ के वो सारी चीजें सोचना शुरू कर देते हो। अब भाग्य रेखा, भाग्य रेखा मतलब कि करियर का रोलर कोस्टर। अब ये कहाँ होती है? हथेली का जो हमारा आधार है यहां से शुरू होकर मध्यमा उंगली की ओर जाती है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो भाग्य रेखा है, जैसे हमारी मैंने आपको 3 जो रेखाएं बताई, ये तो महत्वपूर्ण रेखा है, ये तो हमेशा आपको दूर से ही नजर आ जाती है, लेकिन ये जो भाग्य रेखा होती है ये किसी के उसमें धुंधली होती है, किसी के उसमें थोड़ी दिखती है, तो इसको देखने के लिए आपको एक तरीके से बहुत गहराई से देखना होगा। अब ये क्या बताती है?
या आपका करियर, जिंदगी के लक्ष्य और भाग्य का रास्ता। उसके अलावा आपकी जिंदगी में आपका लक कितना काम करता है, ये चीज बताती है। अब इसके बारे में बात करें तो ये अगर गहरी और साफ है तो आपका जो करियर है वो सेट है। आपको पता है कि आपको आपकी ज़िंदगी में क्या चाहिए, आपके टारगेट फिक्स हैं और आप उस टारगेट को अचीव कर रहे हो। अगर टूटी हुई है और हल्की है तो करियर में हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहता है। आप अचानक से ऊपर जाते हो, फिर नीचे आ जाते हो, फिर ऊपर जाते हो, फिर नीचे आ जाते हो, और कई बार आपकी जॉब छूट जाती है या आपको अपना जो रास्ता है उसको बदलना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपके हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं, आप बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको वो नज़र नहीं आ रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप भाग्य से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करने वाले इंसान हैं। अब अगर आपकी भाग्य रेखा सिर्फ टूटी हुई है, मान लीजिए हल्की नहीं है, सिर्फ टूटी हुई है, तो मैं आपको बताऊं कि शायद आपने कभी सोचा था कि मैं आईएएस बनूंगा, लेकिन अब अचानक से आपको दूसरा ही सोचने लगे। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग बचपन से ये सोच के चलते हैं कि नहीं मुझे आईएएस बनना है, ये करना है, लेकिन आगे चल के वो कुछ और ही करने लगते हैं। उनको वो सारे जो उनके सपने होते हैं उसको भूल जाते हैं और वो कुछ और ही करने लगते हैं और ही कुछ प्लान बना लेते हैं। अब सूर्य रेखा, आपका जो फेम है ये इसका स्पॉटलाइट है। ये कहाँ होती है? अनामिका उंगली के नीचे से शुरू होकर ये हथेली की ओर जाती है। अब ये क्या बताती है? प्रसिद्धि और सफलता। अगर एक तरीके से कहते हैं कि अगर आप एक बहुत बड़े स्टार बनने वाले हैं तो आपको आपकी इस रेखा में एक चमक सी दिखाई देगी। अब ये अगर लंबी और साफ हो तो आपका नाम चमकेगा। जैसे अब अभी के ज़माने में कहूँ तो आप हो सकता है एक बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाएं, या एक्टर बन जाएं, या कोई आर्टिस्ट बन जाएं। अगर ये छोटी और हल्की है तो आप समझ लीजिए कि आप जो लाइमलाइट होती है उसमें काम करना आपको नहीं पसंद है, उससे ज़्यादा आपको पर्दे से पीछे रहकर काम करना पसंद है। कि जैसे आप जानते हो कि एक स्टार होता है, उसमें सिर्फ उस स्टार की मेहनत नहीं होती है, पर्दे के पीछे बहुत लोग मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन फेस आपको जो नज़र आता है वो स्टार का ही नज़र आता है। तो जो पर्दे के पीछे वाले होते हैं आप उस तरीके का सोचते हैं। अगर मान लीजिए सूर्य रेखा आपके हाथ में नहीं दिख रही है, नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आप फेम के पीछे नहीं भाग रहे हैं और खुशी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब सूर्य रेखा मान लीजिए चमक रही है, आप देखिए अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके हाथ में सूर्य रेखा जो है ये चमक रही है और इस वक्त आप कहीं यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, अगर मैं उसी का उदाहरण दे दूं तो आप ये मान लीजिए कि आपका वीडियो वायरल होने वाला है। अब विवाह रेखा, ये जो शादी का सीक्रेट कोड कहा जाता है इसको, ये कहाँ होती है? ये जो हमारी छोटी उंगली है उसके नीचे हथेली के किनारे ये छोटी छोटी जो रेखाएं हैं, ये है हमारी विवाह रेखा। ये क्या बताती है? ये आपके गंभीर रिश्ते, शादी और जो आपकी लव लाइफ है उसकी स्थिरता के बारे में बताती है। अब ये एक साफ रेखा है अगर, तो आपका जो रिश्ता है एक मजबूत लंबा रिश्ता होगा। आपकी जो शादी है वो टिकने वाली शादी है। अगर कई रेखाएं हैं इसमें छोटी छोटी, तो आप ये मानिए कि आपके कई रिश्ते हैं, या हो सकता है कि आपका कई बार इंगेजमेंट हो और टूट जाए। अब अगर टूटी हुई रेखाएं हैं तो रिश्तों में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहेगा और ब्रेकअप या तलाक इसकी संभावनाएं हमेशा रहेंगी। अब अगर चलिए इसमें एक बात बताता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि
आपकी जो विवाह रेखा ये 5 विवाह रेखा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको हर एक सीजन मान लीजिए या हर एक साल मान लीजिए, आपका क्रश जो है वो बदलता रहता है। आज आपको लगता है कि आज मैं इससे प्यार करता हूँ, अब इसके अलावा मैं रह नहीं सकता हूँ, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीतता है आपको लगता है कि नहीं, अब मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। अब ये चाहे लड़की के लिए बात की जाए या लड़के के लिए, दोनों के लिए वही बात है। अब स्वास्थ्य रेखा, ये हमारे हेल्थ का एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड है। अब ये कहाँ होती है? ये हथेली का जो हमारा आधार है उससे शुरू होकर ये छोटी उंगली की ओर जाती है, और ये भी सभी में नहीं होती है, या होती है तो बहुत धुंधली। अब ये क्या बताती है? यह हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य उसके बारे में बताती है। अगर ये जो स्वास्थ्य रेखा ये हल्की है या नहीं है, तो अब आपको लग रहा होगा नहीं है तो आप हमेशा बीमार रहोगे, या कुछ ऐसा नहीं है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आप ज़्यादातर फिट ही रहोगे। अब अगर ये गहरी है और टूटी हुई है तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहेगा। इसलिए हमेशा अपने बारे में एक्स्ट्रा केयर करने की कोशिश कीजिए, अपने सेहत को लेके चिंता कीजिए, और योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज सब करने की कोशिश हमेशा कीजिए। अगर ये लहरदार है एक तरीके से, तो आपको तनाव रहेगा और पाचन से जुड़ी जो दिक्कतें हैं वो रहेंगी ही। अब अगर स्वास्थ्य रेखा एक तरीके से गायब है, तो आप ये सोच लीजिए कि आप जिम जाने का प्लान बनाते हैं, आप जिम में जाके पैसा भर देते हैं, लेकिन फिर वही बात घूम फिर के आप ये सोचते हैं कि इस बार मैं जाऊंगा ज़रूर। आप 1-2 दिन बहुत कोशिश करके जाते हैं, उसके बाद 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसे ही निकलता जाता है, आप नहीं जा पाते। मतलब कि आप अपने सेहत के बारे में सोचने का प्लान बनाते हैं या उसके लिए कुछ करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। अब यात्रा रेखा, ये हमारे घूमने का स्टाइल बताती है। अब ये कहाँ होती है? ये हथेली के एकदम किनारे जो चंद्र पर्वत है उसके ऊपर होती है। ये क्या बताती है? ये यात्रा, एडवेंचर और जीवन में बदलाव, इन सब चीज़ों को बताती है। अब इसको कैसे पढ़ें? अब मान लेते हैं आपको यात्रा जो है ये कई रेखाएं हैं, तो आप अपने आप को एक घुमक्कड़ इंसान मान लीजिए। और आजकल जो घूमने वाले लोग हैं वो घूमते भी हैं और पैसा भी कमाते हैं, मतलब कि ब्लॉगर बनकर। अगर आपके हाथ में कई यात्रा रेखाएं हैं तो आपको ब्लॉगर बनने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। ये आपका जो कहते हैं ना, एक पंथ दो काज हो जाएगा। आपका घूमना भी हो जाएगा और आप एक करियर भी बना लेंगे। अब अगर ये गहरी है रेखा, तो आप विदेश यात्रा या लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। उसके अलावा अगर ये रेखा हल्की है तो आप छोटी मोटी यात्राएं करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कभी महीने में एक आध बार आप कहीं चले गए, बस, ज़्यादा आप नहीं घूमते हैं। और एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि आपको घूमना पसंद ही नहीं है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपकी यात्रा रेखाएं ज़्यादा हैं तो हमेशा अपना बैग पैक करके तैयार रहिए, क्योंकि कब आपका मन बन जाएगा घूमने का और आप चल देंगे। अब मणिबंध रेखाएं, जो ये मणिबंध है इसकी बात करें तो ये हमारे ज़िंदगी का कंगन है। ये कहाँ होती है? कलाई पर, हथेली के आधार के पास जो क्षैतिज रेखाएं आपको नज़र आ रही हैं ये। अब ये क्या बताती हैं? ये जीवन की लंबाई, समृद्धि और स्थिरता इसको बताती हैं। अगर मान लीजिए 2-3 साफ रेखाएं हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है वो लंबी और स्थिर रहेगी। टूटी या हल्की है तो जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव रहेगा। एक चैन जैसी है तो आप साहसी हैं और हमेशा जोखिम लेने से पहले डरते नहीं हैं।
तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी 3 मणिबंध रेखाएं हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 100 साल तक आप अपनी जिंदगी को जीते चले जाएंगे, वो भी बड़े आराम से। अब संतान रेखाएं, जो जीवन में एक नन्हा मुन्ना स्कोर होता है, संतान रेखाएं जो यही बताती हैं। ये कहाँ होती हैं? ये एकदम विवाह रेखा के पास छोटी उंगली के नीचे जो ये रेखाएं हैं, ये हमारी संतान रेखाएं हैं। ये क्या बताती हैं? ये संतान की संख्या और उनके जीवन की संभावनाओं को बताती हैं। अब इसको कैसे समझें? तो अगर ये रेखा गहरी रेखा है तो हमारी जो संतान है वो स्वस्थ और मजबूत होगी। एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि जो संतान होगी उसको स्वास्थ्य और सारी चीज़ों को लेकर ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। अगर हमारी जो रेखाएं वो हल्की रेखा हैं तो एक तरीके से संतान की जो संभावनाएं हैं वो कुछ कम होंगी। और अगर मान लीजिए संतान है भी तो हमेशा उनकी स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं रहेंगी और आपको उनके स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान देना रहेगा। अब कई रेखाएं हैं तो मतलब कि आपके जो हैं वो ज़्यादा बच्चे होंगे। अब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि अगर संतान रेखाएं ज़्यादा हैं तो आप तैयार हो जाइए, हो सकता है आपके घर में एक बच्चों की फौज हो। तो दर्शकों, मैंने अपने हिसाब से आपको हर रेखा के बारे में बताने की कोशिश की। अब आप अपनी रेखाओं को अपने किसी मित्र की रेखा से कंपेयर जरूर करें और ये देखें कि आपकी रेखा में और उसकी रेखा में क्या अंतर है और आपकी ज़िंदगी और उसकी ज़िंदगी में क्या अंतर है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं और भी डिटेल वीडियो लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।